अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आमना, यू आर वाचिंग समथिंग हॉट। आज मंडे का दिन है, हम आपके लिए लेके आए हैं द हॉट रिव्यू। और जैसे कि आपको पता है, हमारे दोस्त हसन जो हैं, वो बहुत ही रंग-बिरंगे कपड़े पहन के शादी एन्जॉय कर रहे हैं, बहुत टशन में हैं, बहुत चमक रहे हैं। हसन, वी मिस यू एंड वी विश दैट यू वर हियर टुडे। लेकिन मैं इसको कहूँगी द हॉट रिव्यू स्पेशल, क्योंकि आज मेरे साथ हैं मेरी कज़न माविश फ्रॉम सिंगापुर। बहुत देर वो मेरे पास रहीं और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उस वक़्त हमने कोई रिकॉर्डिंग नहीं की, और अब जब वो वापस जा चुकी हैं, वी हैव हर ऑन बोर्ड। माविश, क्या हाल है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? बिल्कुल मैं बिल्कुल ठीक। ठीक-ठाक, बिल्कुल ठीक-ठाक। हाउ डज़ इट फ़ील टू बी बैक होम? माविश काफ़ी देर पाकिस्तान में रहीं, फिर मुझे और माविश को इकट्ठे कोरोना भी हुआ और हमने इकट्ठे फिर यखनियाँ और जूस भी पिए। तो अब कैसा फ़ील आई हो नो रहा है? आई नो वैसे दोस्त यखनीज एंड जूस दे पेड ऑफ, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है कि बाद में आई मीन लाइक उसके बाद मैं जब सिंगापुर आई तो मुझे 2 हफ्ते क्वारंटीन होटल में करना पड़ा बिफोर आई कुड रीच होम। मैं हुँ। अभी ही आई हूँ, परसों वापस घर पहुंची हूँ। लेकिन उसकी वजह से मुझे अल्लाह का शुक्र है कोई नॉट रियली लॉट ऑफ एक्स एंड पेन्स, या अल्लाह का एग्स शुक्र एंड है मैं ठीक पेन्स, से। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ। एक सेकंड, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। ड्रामे देख रही हो कि नहीं देख रही? हाँ जी, बिल्कुल देख रही हूँ। मैंने मैंने बिल्कुल देख जुमेरात रही को हूँ। माविश को फ़ोन किया कि माविश ज़रा-सा अब एक्टिव हो जाओ, और फिर एक जुमे को एक कहके लगाती हुई माविश की कॉल आई कि तुमने वो अनार का जूस का ग्लास देखा? मैंने कहा नहीं, नहीं मैंने अभी नहीं देखा, मैं अभी देखती हूँ। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे 5 ड्रामे। छठे पे बहुत ज़रा-सी विल स्किम थ्रू इट बिकॉज़ मेरा भी ओके। नहीं इंटरेस्ट रहा, आप भी नहीं देख रहे थे। तो हाँ। guys, let's just go for a very quick title break and we'll be back with 5 dramas, and this is going to be completely unfiltered. जी माविश, तो आज हम शुरू करेंगे। अच्छा, मैं फॉर्मेलिटी में आप जनाब नहीं कर रही, जिस तरह हम बात करते हाँ। हैं मैं वैसे ही करूँगी। तो आशु, हम बात करेंगे, सबसे पहले फितूर से शुरू करेंगे। फितूर की हाँ। आई इस हफ्ते 2 किस्तें, किस्त नंबर जी। 6 और किस्त नंबर 5 और 6 थी कि 6 और 7 थी? 6 अरे और 6 और 7 थी। 7 थे। 6 और 7 जी। और इसमें काफ़ी चीज़ें हमें पता चली, दिलनशीन के हुँ, बारे में भी, और हुँ, इवन हमज़ा के हुँ, बारे में। मेरे ख़्याल है उसकी पर्सनैलिटी में हुँ, काफ़ी चेंज आया है इस एपिसोड में, हमें पता चला कि हुँ। इतना वो कोई स्वीट नहीं है, मुझे तो साइकोटिक वाइब्स भी लगी। लेकिन ज़रा आप रिकैप करें, क्योंकि आपकी मेमोरी बड़ी अच्छी है और आप बड़ी एंटरटेन हुई हैं ये 2 एपिसोड देख के। शुरू हो नहीं, जाओ बिल्कुल चलो। मैं एंटरटेनर हूँ, लेकिन मेमोरी मेरी भी अच्छी, पर्चे मैंने भी आपकी तरह रख लिए। हाँ, गुड, 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 गुड। हाँ, बट आई मस्ट से ऑल सेड एंड डन कि जो हाँ। फितूर है मेरे लिए वो गिल्टी प्लेज़र से प्लेज़र की तरफ ऐसे आहिस्ता-आहिस्ता मोड़ रहा है। ना क्यों? आहिस्ता-आहिस्ता। प्लेज़र कहाँ से बन गया? सीरियस नहीं, थोड़ा बहुत पता नहीं, मुझे इंटरेस्ट डेवलप हो गया ना। मैंने आपसे कहा था हम वो भी बात करेंगे, क्या चीज़ होती है जो ऑडियंस का इंटरेस्ट कैप्चर करती है इन अ ड्रामा और इन बिल्कुल, अ स्टोरी। बट हाँ। समहाउ वो थोड़ा-थोड़ा मेरे लिए जो है ना वो अच्छा मज़े का लग गया है कि हाँ जो अच्छा हाँ जी, मैंने क्या-क्या लिखा है अब ये भी देख अच्छा, रही हूँ ना। पहली बात तो ये कि जो जहाँ से हमारी शुरू होती है किस्त नंबर 6, उसमें हाँ, बाहर जो हमारा हीरो है हमज़ा, वो अपनी बड़ी-सी मर्सिडीज़ में इंतज़ार कर रहा होता है कि मैं क्या करूँ, क्या हाँ, करूँ? फिर वो देखता है कि सारे घर हाँ, वाले जा रहे हैं, तो साँस नहीं लेता और लपक के वो नहीं, अंदर चला जाता है, और हमें पता होता है कि ये होगा। हाँ। साँस नहीं हाँ, वो लेता। सही अब सही बात है। एक तो मुझे ये समझ नहीं आती कि एक वो जो है जो अपनी बेटी को घर के अंदर लॉक करके जा रहे हैं लॉक एंड की में, और हाँ, उनको इतनी बड़ी गाड़ी नज़र नहीं आ रही सड़क के नहीं, ऊपर, वो और ये कि शक नहीं कोई ना एक कर रहे, उनको अपनी है, बच्ची पे शक शक नहीं नहीं, है बिल्कुल। नहीं, 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 बस लॉक कर रहे हैं, शक नहीं कर रहे, कि अंदर ही रह तू। अच्छा, फिर जी वो हाँ, लपक के अंदर हाँ, चला जाता है, और हाँ, वो जो पूरी जो कन्वर्सेशन थी ना उनकी, मुझे तो वो काफ़ी वैसे क्रिंज लगी, लेकिन आप क्योंकि गिल्टी नहीं प्लेज़र इट से वाज़ प्लेज़र पे जा रही हैं, हाँ। प्लेज़र में जा रही है, नहीं थोड़ी क्रिंज तो बिल्कुल थी कि एक तो वाक़ई वो बिल्कुल एक स्टॉकर और हरैसर की तरह वो अंदर उसके साथ हाँ, बिहेव कर रहा था। हाँ, हाँ, इंस्टेड कि भई एग्ज़ैक्टली। वो ज़ाहिर-बात है इतना उसको पसंद करता रहा है, भई तुम समझो कि भई क्या हो रहा है उस लड़की के साथ, बेचारी के साथ, बट नॉट। हुँ, और जो लड़की भी है वो भी उसने 2 सेकंड नहीं ले गए मोहब्बत से ये करने में कि मुझे तुम्हारे पे शक हो रहा है कि तुम कैसे, भई डोंट यू नो द गाय? डोंट यू बट नो द गाय? हाँ, दोनों की तरफ से मुझे बड़ा अजीब-सा लगा, तो वो वाक़ई सारा सीक्वेंस। फिर जो सबसे अजीब बात लगी वो, अच्छा चलो हम ज़रा बाहर घूमने चलते हैं, भई तुम्हारी मंगनी हुई है, तुम्हारे तुम्हारी मामदामन हुआ हुआ ਤੁਹਾਡੀ रिश्ता हुआ है ਤੁਹਾਡੀ तुम्हारा, ਤੁਹਾਡੀ जान चढ़ रही है जी। जान चढ़ रही है।
ये तो आपकी फूफी का लड़का है कि आप उसके साथ बैठ के गाड़ी में जो है, दैट वाज अ बिट क्योंकि उससे पहले दिखाया हुआ है कि इतना कुछ उसके हाँ साथ हुआ है दिलनशीन के साथ, शी इज अंडर हाँ स्टेट ऑफ शॉक, भाई ने उसको चंड वंड मारी है ठीक ठाक। तो भाई उसके बाद वो उसके साथ जाना कुछ समझ नहीं आता था कि वो उसने हाथ खींचा और ये भी चली गई। और फिर नेक्स्ट शॉट जो मैं हम कह रहे थे, मैं तो उसको देख के मेरी हंसी नहीं रुक रही थी कि वो रेस्टोरेंट में बैठी हुई है, बीबी पर्दा करके सर के दुपट्टा लेके अनार का जूस पी रही है। अरे अभी तुम्हारी जान निकली नहीं थी। नहीं, अब तुम आपको रेस्टोरेंट आपको में बैठ के आपको मसला डेट पे है कि अनार के जूस पे है, ये बताओ पहले। अनार के जूस पे। अनार के जूस पे। सही बात है। मतलब सोचने की बात है कि यार तुम पे इतना या इतना तुम पे माँ बाप को तुमने इतना हाँ जलील होते हुए देखा है, हाँ और तुम उसको हाँ कह भी रही हाँ हो कि मेरे माँ बाप को इतना जलील किया, अब नहीं होगा ये रिश्ता, हाँ और तुम परेशान भी हम्म हो और डरी भी हो, और तुम यार तो दोनों हम्म जो हो वो लड़का लड़की निकल के चले गए हो गाड़ी में बैठ के अनार का जूस पीने। इट जस्ट हाँ। डिफाइड ऑल लॉजिक। मुझे मैंने ए दसो कि ये प्लेजर कैसे बना फिर। अच्छा नहीं ना, सुनो तो सही ना, अभी अच्छा आगे अच्छा आगे हो आप, अच्छा यू विल अच्छा। कम हाँ अराउंड इट आप भी नहीं, लेकिन इसमें एक और ऐसी सिमिलर चीज, जब हाँ अच्छा वो भाभी जो कपड़े इस्त्री कर रही होती ना जाने से पहले, तो वो उसको कहती है आप कपड़े क्यों इस्त्री कर रही है, तो बड़ी मुस्कुरा के थी, तुम्हारे ससुराल जा रहे हैं, वेरी कैजुअली, भाई आपको नहीं पता कि उस लड़की तो उसको ससुराल तो नहीं समझ रही है उसकी क्या है। तो ऐसी ऐसी हाँ छोटी छोटी जो चीजें हैं ना, वो आप पूरे थ्रू आउट द ड्रामा दे आर रिपीटेड, कि वो हाँ एक कनेक्शन नहीं, अगर अगर जैसा होता है ना कि जो देख रहा है व्यूअर उसको कोई चीज पता है या नहीं पता, लेकिन कैरेक्टर को तो पता है, तो हाँ उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, वो बॉडी लैंग्वेज के गैप्स आपको बहुत मल्टीपल जगह पे मिलते हैं। जिस अबहाज की भी ये है कि उसको पता है कि जो है ये लड़की का रिश्ता है क्या, ने हाँ कर दी, मतलब यार, तो लेकिन उसको जवाब दिया था कि मैं तो ना हाँ ना की पोजीशन ही में नहीं हूँ, हाँ मेरा पोजीशन तो में कोई नहीं वो हो, ही उसका नहीं है। जवाब ठीक था। हाँ या उसका जवाब ठीक था। नहीं, but you're हाँ absolutely right कि the body language and the get up doesn't add up to what is happening। मतलब दिलनशीन की लिटरली अगर आप एब्सोल्युटली नो। सोचें, अगर आप अपने आप को दिलनशीन के जूतों में डालें, उसकी जिंदगी उलट गई है बिल्कुल। उसको मतलब माँ ट्रू। बाप उसको कांस्टेंट हम्म लान-तान मार रहे हैं, हम्म और हम्म छोटी-मोटी हम्म लान-तान नहीं मार हम्म रहे। भाई तो उसको मतलब है कि हम्म कुट चाड़ रहा है। माँ उसको हम्म कॉन्स्टेंटली चिबियां दे रही है कि तुमने अजियत दी है, कॉन्स्टेंटली या जिस दिन से तुम पैदा हुई हो या तुम अजियत। हम्म हाउ कैन शी बी हम्म सो डॉल्ड अप? उसकी ना कर्ल्स हिल रही हैं, ना उसकी लिपस्टिक हिल रही है, ना उसकी चूड़ियां। मुझे ये बताओ कि कोई इंसान जो गम कर रहा हो वो सुबह उठ के चूड़ियां पहन सकता है? नहीं, चूड़ियां तो चूड़ियां यार, घर के अंदर अपने इतनी बड़ी हील वाली जूती पहन के कौन करता है, कौन जो कि फिरता अब है? दिल नचीन कांस्टेंट अपनी बेज हील की जूती में पाई तो जाती है अच्छा, आगे अब पीछे। ये बात लोग कहते हैं कि जी मैं बहुत क्रिटिकल हो जाती हूँ, और मैं हिबा बुखारी पे बहुत क्रिटिकल हूँ। क्रिटिकल मैं बिला वजह नहीं हो रही। मुझे ये है कि हमारी हम्म जो एक्ट्रेसेस है ना, अ लॉट ऑफ देम, दे आर हम्म टू सेल्फ कॉन्शियस कि वो लगती कैसी हैं, एंड दैट टेक्स अवे फ्रॉम परफॉर्मेंस। अब मेरे ख्याल है कि हिबा बुखारी की परफॉर्मेंस हम्म बहुत एवरेज थी इस पूरी एपिसोड में, बिकॉज मुझे लगता है कि शी हम्म इज टू कॉन्शियस कि वो हील पहने कि वो उसका कदना छोटा लगे, वो मेकअप पूरा करे। जबकि आई सॉ हर इंटरव्यू हम्म ऑन अनदर चैनल, मैंने उसकी इंस्टाग्राम पे इमरान अब्बास ने एक तस्वीर लगाई जिसमें कम मेकअप था, शी लुक्ड रियली नाइस। और मैंने कहा यार हम्म। ये वाली हिबा बुखारी फितूर में क्यों नहीं हमें नजर आ रही? शी नहीं, लुक्स उसकी लाइक अ, शक्ल प्यारी है, या हाँ शी इज आई लाइक अ मीन, प्रिटी फेस। आपको याद है कि वो इंडियन एक्ट्रेस होती थी जया प्रदा, हाँ जिसकी हाँ हाँ शक्ल हाँ उससे हाँ, बहुत मिलती है, बहुत क्या शबाहत पता से आती है। मिलती है बट बिल्कुल। आप मुझे ये बताओ कि यार जब क्या ये सारा ओनस एक एक्टर के ऊपर होता है कि उसने कैसा दिखना है? बिकॉज देखो ना, कैमरे के पीछे तो जो है कोई और ऑफ कोर्स बंदा बैठा हुआ है, या पूरी एक आर्ट डायरेक्शन होती है, एक पूरी ऑफ टीम होती है कोर्स। जो प्रोडक्शन का हिस्सा होती है। तो आई डोंट थिंक सो कि सारा जो है वो एक्टर का होना चाहिए कि भाई वो कैसा लगे। अगर डायरेक्टर कहे कि रोल की डिमांड ये है कि आप इस वक्त चप्पल में हों घर के अंदर, हम्म दो पट्टी वाली चप्पल में, या खुद से में, या आप घर के अंदर जो भी पहनती हैं वो हो, या आपका हम्म मेकअप इतना कम हो, या आप अगर इस क्राइसिस से कैरेक्टर गुजर रहा है, हम्म तो उसका के गेटअप में चूड़ियां नहीं बनती हैं कि वो पहन के हम्म फिर रहा हो, या झुमके पहने हो, या एग्जैक्टली। इतना मेकअप लगाया हो। सो मुझे लगता है कि ये थोड़ा जो है ये सारा सबके ऊपर शिफ्ट होना चाहिए, वेट सबके ऊपर आना चाहिए, इट्स हाँ नॉट हाँ ओनली सब पे द बिल्कुल, नहीं नहीं एक्टर, बिल्कुल डायरेक्टर पे भी आता है, ये है डायरेक्टर ना। पे भी आता है। हाँ और ठीक है, हम जो कहते हैं कि जी कई ड्रामे ऐसे होते हैं दैट पीपल वांट टू सी ग्लैमराइज्ड इंडिविजुअल्स, और जिस तरह सिराजुल हक ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि लोग फैंटेसी देखना चाहते हैं, फेरी टेल देखना चाहते हैं ठीक है। ड्रामों में, वो भी बात सही है। इट टेक्स अवे फ्रॉम रियलिटी देन, तो फिर हमें भी फिर उसी शेड में देखना चाहिए कि यार ये फेरी टेल लेवल पे या फैंटेसी लेवल पे चल रहा है सारा कुछ।
मतलब फेरी टेल है, पागलपन तो नहीं है ना यार। मतलब मैं अभी कुछ अर्सा पहले, मैं कुछ अर्सा क्या, जब मैं क्वारंटीन में थी तो मैं सोच रही थी यार मैं क्या चीज देखूं कि बस मैं बहुत खुश हो जाऊं, तो हाँ आई वॉच धूप किनारे, ठीक है। हाँ अब हाँ धूप किनारे में उसके जो एक एक शॉट, मतलब है वो मरीना खान का शॉट जिसमें वो कहीं जा रही थी पार्टी के लिए, शी इज ऑल डेक्ड अप, और वो डॉक्टर अहमद बताता है और सबसे पहले उसे कहता है जाएं अपना मुंह धो के आए, और हाय उसके बाद वो लिटरली अपना मुंह धोती है, हाय, हाँ लिटरली हाय अपना मुंह धो के आती है, एंड शी इज लाइक बिल्कुल सपाट हाँ चेहरे के हाँ साथ है। एक तो मुझे मरीना खान इज रियली गुड लुकिंग, बट हाँ इस बच्ची के भी बड़े अच्छे फीचर्स हैं यार। अगर ये थोड़ा कम भी मेकअप कर लेगी, मे एग्जैक्टली बी इट विल ऐड टू हर यू नो प्रेजेंस ऑन स्क्रीन, उससे कंप्लीटली उसकी बेहतर कंप्लीटली ही होएगी, हाँ हाँ खराब हाँ, नहीं होएगी। आई एग्री। दूसरा ये कि जो हमजा है ना, ही इज नाउ गिविंग मी स्टॉकर एंड साइकोटिक वाइब्स। वाइब्स क्या, वो तो पूरा पूरा स्टॉकर साइकोटिक बन गया है। जिस तरह उसने माँ हाँ को कहा है कि फिर मैं भी नहीं, इसको कहता है ना आखिर में कि मैं आई विल टेक रिवेंज, पर तुम किसी और की हो ही नहीं सकती, तुम्हारी शादी किसी और से हाँ हो ही नहीं सकती। हाँ हाँ, बट आप ये देखेंगे कि अगर आप ड्रामों की हिस्ट्री देखें तो सारे नाकाम आशिकों का आखिरी डायलॉग यही होता है कि तुम किसी और की नहीं हो सकती हो, नहीं हो मैं सकती, ये हाँ करूंगा। हाँ सो मे बी दैट्स द प्रोग्रेशन ऑफ द रोल, या मे बी हाँ वाकई ये उस तरफ जा रहा है आगे जाके, हाँ क्या करता हाँ है, यू नेवर नो। लेकिन हाँ मैं ना एक और चीज जो देख रही थी ना, वो जो नेक्स्ट सीन आता है, वो उनके हाँ घर जाते हैं, चाय पे बड़ी पुरतकल्लुफ सी चाय चल रही है एंड जी एवरीथिंग, जी, मैं छोटे से पीछे उनके देख घर रही में। थी छोटे से घर में कायद आजम से बड़ा पोर्ट्रेट फैसल कुरैशी का, और फिर दूसरी साइड पे उसका और उसकी उसकी माँ अम्मी के, के एंड देन साथ। यू नो एक्चुअली उसकी अम्मी के साथ। और फिर मैंने सोचा कि सारे अमीर घरों में, वो आपने आई रिमेम्बर एक किया था, इसका वीडियो भी किया था कि अमीर घरों की और अमीर लोगों की हाँ जी परसेप्शन क्या है, और वो हाँ जी उनके घरों में ह्यूज ह्यूज पोर्ट्रेट्स उनके अपने लगे होते हैं, जी और बिल्कुल। तो मतलब ये नहीं कि बेडरूमों में भी होते हैं और हम्म, ड्राइंग रूम में भी एडा बड़ी तस्वीर। So that looked pretty funny to me. ये कि बात ये बिल्कुल सही इतनी है बड़ी कि हमने तस्वीर। एक्चुअली आई फील दैट पीपल आर नॉट थिंकिंग। जो, और ये डायरेक्टर्स हाँ पे आता है कि डायरेक्टर्स पे या जो सेट हम्म प्रोड्यूसर्स हैं, वो दे आर नॉट थिंकिंग बियॉन्ड अ सर्टेन वे कि अगर अमीर कैरेक्टर है, हमने पहले भी डिस्कस किया है, अमीर कैरेक्टर है, उसने हम्म कॉफी जरूर पीनी है, उसने सुबह नाश्ते पे हम्म ऑरेंज जूस का पूरा बाल्टी होनी चाहिए उसकी उस हम्म पे, यू नो, ये सब कुछ। जो, और हम्म हाँ जी, आपने बिल्कुल सही ऐड किया कि उनके ड्राइंग रूम में, उनकी अपनी बेडरूम में भी और ड्राइंग रूम, हर जगह घर में उनकी अपनी बड़ी 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 पोर्ट्रेट्स बड़ी हैं, which kind of पोर्ट्रेट्स show लगे होते tells हैं। me that they're narcissists. I mean, so anybody with money is a narcissist. तो पोर्ट्रेयल जो भी है, मगर फिर आप अगली हाँ एपिसोड पे आए तो हमजा साइकोटिक वाइब्स दे रहा है। अच्छा, इंटरेस्टिंग जो है ना, हम्म वो ये है कि हम्म जो हैदर है, फैसल कुरैशी का कैरेक्टर, हम्म उसको ये लड़की हम्म तो पसंद आ गई है और उसने कहा है कि हाँ मैं करूंगा भी इससे, मगर जहन में हम्म, उसके मेमल ही है। एंड ऑफ इट कोर्स एंड इट 100%। कंप्लीटली मेक्स सेंस। हम्म आई हम्म मीन वो जो दिखाई भी है और जो हम्म उनका बैकग्राउंड हम्म दिखाया हुआ है, और जो जिस हम्म तरीके से उसने उसको रिजेक्ट किया कि तुम छोटे से हम्म घर में ये वो, आई मीन मुझे वो हम्म डायनामिक जो है ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, मोर देन एक्चुअली, मोर हम्म देन हम्म दिलनशीन एंड हम्म हमजा। आई एम हम्म इंटरेस्टेड हम्म इन हैदर एंड मेमल, एंड देन आगे से अनसब, नहीं, है ना। देखा ना, अभी आपका प्लेजर बनने वाला है ये आहिस्ता आहिस्ता। गिल्टी 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 गिल्टी। गिल्टी हाँ स्टिल गिल्टी, चलो वील सी हाँ। वील सी। और मुझे नहीं समझ हाँ आता कि जो, अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग बनने वाला है, बिकॉज हमें पता है आगे से क्या होगा। एक तो मुझे लगता है कि कोई somebody ऐसा लग रहा है कि व्हाट इज वहाज गोइंग टू डाई, और इज somebody going to die in this? नहीं, नेक्स्ट एपिसोड की प्रोमो में दिखाया है कि वहाद कमिट सुसाइड, वो अपनी वो रिस्क हाँ, करता है, बट और मगर वो क्या वो हॉस्पिटल में मरेगा है। कि जिंदा रहेगा कि ये नहीं पता। मेरा नहीं पता, नहीं, आई डोंट नो, क्योंकि देखे ना, इधर तो मेमल इनफ है आगे स्टोरी चलाने के लिए। जाने के लिए मेमल काफी काफी है। है, मेमल इज काफी, हैदर की इतनी जरूरत नहीं है। बट द थिंग इज नहीं। के बाकी आप सही कह रहे हो कि क्लियरली हैदर जो है ना, वो ही लुक्स लाइक क्लियरली इन लव विद मेमल, कि वो हम्म, बिल्कुल है, उसको जिस तरह उसको देखता है वो जब वो आ तो रही है, और दैट ऑब्सेसिवली इन लव है, हाँ, वाज ऑब्सेसिवली इन लव विद ऑब्सेसिवली मेमल इन है। लव है, बिल्कुल। हाँ, वो एंड आई मस्ट से ऑब्सेसिवली, कि हाँ। या अदर देन मेमल्स नाइट वार्डरोब, बाकी जो है उसकी सारी चीजें जो है वो कपड़े उसके बड़े अच्छे हैं यार, वो नहीं तैयार नहीं बहुत यार, प्यारी होती है, शी लुक्स रियली नाइस, किरण बहुत हाकिक तो अच्छी इज आती है। ब्यूटीफुल ऊपर से। अच्छा, तो इट यही इज, बात है शी कि इज। अगर अगर प्रोड्यूसर्स या डायरेक्टर्स आपकी वार्डरोब और मेकअप पे नहीं कर रहे, तो मेरे ख्याल है कुछ एक्टर्स ऐसे हैं जो अपना करते हैं। या इवन जब मेरी बात हो रही थी ना, वो छोटी सी बच्ची सईदा हुरैन है, उसने मुझे बताया हम्म, कि वार्डरोब हम अब लोग अपनी लेके आते हैं। लेकिन मुझे अच्छा, पता है कि कई ड्रामों पे वार्डरोब डिजाइनर होता है, स्पेशली फॉर द मेन कास्ट। तो हाँ वार्डरोब, हाँ डियर हाँ वार्डरोब डिजाइनर्स, डियर हाँ मेरी प्यारी या प्यारा वार्डरोब डिजाइनर, आपके लिए मेरी
एक छोटी सी मेरी शिकायत है कि आपने दिलनशीन को इतना को पैड़ा जोड़ा बनाया उसकी मंगनी पे, और जो उसकी अब आगे से नेमेसिस या सौतन या जो भी कहेंगे, एक्स लवर जो उसके मियाँ की है, she was looking, her outfit was so pretty. वो जो पिस्ता ग्रीन रंग का शरारा and the jewelry and the makeup, she was looking so nice. और जो बेचारी दिलनशीन थी उसको कोई इतना बुरा जोड़ा पहनाया हुआ था जिसपे वो अपनी सेल्फियां ले लेके भिजवा रही। हाँ, वो भी थोड़ा मतलब दिलनशी तू हौसला कर, अभी तुझे कम चंडे पड़ी है, तुम ऐसी हरकतें कर रही हो और फिर फोन डस्टबिन में वहीं पे फेंक के चली जाती हो। तो बट एनीवेज, या दैट्स राइट। इवन जो मेमल लास्ट सीन जो है, उसका एपिसोड का, उसमें जो उसने साड़ी पहनी हुई है, शी लुक्स सो प्रिटी, इतनी प्यारी लग रही है। एग्जैक्टली। तो ये हमें बात ये है ना कि आप जो भी प्रेजेंट कर रहे हैं देखने वाले के लिए बिलीवेबल होना चाहिए। मूविंग वेरी ब्रीफली टू सराब, क्योंकि मुझे हसन ने कहा कि आप जरूर देखें, मैं नहीं देख सकी इसलिए कि मुझे लगा कि पहले आधी एपिसोड जो थी वो उसी रोने धोने में थी। अब जो है लड़की, उसकी बहन ने भी उसके दुपट्टे में सुई और नींबू के, आपको पता था सुई और नींबू के बीच से जादू होता है? मैं कौन सा जादू करती नहीं, मुझे पता मुझे भी नहीं पता था। तो ये लगा के उस इल्जाम की जी तुम्हारी सास कर रही है, इट्स ऑल अ खिचड़ी। स्किज़ोफ्रेनिया बहुत पीछे रह गया है। वो अपने हिम्मत हार के जो बेचारा असफंदियार बैठा है उसमें नजर आ रहा है कि जो है ना वो कोई भी इंसान हिम्मत हार ले। दिस इज नॉट द मैसेज दैट वाज सपोज्ड टू बी कन्वेड। तो मैं शराब पे और वक्त नहीं जाया करूंगी बिल्कुल भी। आगे चलते हैं जी छलावा की तरफ। आपने, मुझे पता है कि ऑन एंड ऑफ जो है वो फॉलो किया है, लास्ट एपिसोड तुमने देखी है तो, और लोग परेशान ना होए, मैं और माविश तुम और आप में अल्टरनेट करते रहते हैं, सो डोंट बी वरीड। हाँ, तो मुझे बताओ कि छलावा में मैं ब्रीफ सा रिकैप पब्लिकली दे दूं, क्योंकि लास्ट वीक मैं देख नहीं पाई थी, हमने संडे को रिकॉर्डिंग की थी तो वी कुडंट रिव्यू इट। तो अब नजर ये आ रहा है कि जो स्टोरी बनी है वो ये बनी है कि जी उस्मानिया दौर पे इनके जद्दी पुश्ती जिन थे जिन्होंने इनको सिखाया और सुपर नेचुरल पावर्स दी इस लड़की की फैमिली को, इसके बाप को। वो इसने पावर्स इनहेरिट किए हैं। मगर इनमें जो लड़की का बाप था आमिर, उसका दोस्त जो था ना डॉक्टर हमदानी, ही इज एन इविल कैरेक्टर, और वो चाहता था कि वो सारी पावर्स इनहेरिट कर ले, मतलब ले ले वो आमिर से। तो वो आमिर को भी मार देता है और वो एक छलावा रिलीज करता है इस लड़की की पैदाइश पे, सवेरा की पैदाइश पे, जो कि इसके साथ रहे और इसकी पावर्स ले सके। होता ये है कि दैट छलावा एक्चुअली फॉल्स इन लव विद सवेरा। दैट छलावा फॉल्स इन लव विद सवेरा। वो उसको मार नहीं पाता, उस बच्ची को वो मार नहीं पाता, और वो ये कहता है कि उसके साथ साथ रहता है। तो अब वो जब 21 साल की होती है तो 21 साल पे वो अपेरेंटली पावर्स उसकी कंप्लीटली सॉलिडिफाई, ब्लॉसम होके उसके अंदर, या वो इंटेंसिफाई हो जाती हैं। तो अब डॉक्टर हमदानी कहता है हुण मैं की करा, तो वो एक अपनी बोतल में से एक और छलावा निकालता है। वो छलावा वो रिलीज करता है और उसमें डालता है जो लड़का जो सवेरा का कजन होता है बचपन से, जो उसके साथ मोहब्बत करता है, सरोश भाई जो है, तो उसके साथ वो एक छलावा लगा देता है। और जो आमिर के साथ, मियाँ था, आमिर के साथ जो एक फोर्स होती है ना, क्या उसका नाम होता है, गोकन, वो अभी तक प्रोटेक्ट कर रहा है महानूर के साथ और उसको बताता रहता है कि ये सही है या गलत है। तो ये तीन चीजें हैं, छलावा टाइप और गोरकन टाइप। अब ये स्टोरी है। एक छलावा जो है वो सवेरा का जो क्लास फेलो है हारिब, उसके अंदर जाके और इंसानी लेता है शक्ल। ठीक है जी, तो 3 छलावे हो गए फिर? नहीं, 2 छलावे हैं और एक गोरकन है। गोरकन इज लाइक अ प्रोटेक्टिव फोर्स। ओके। 2 छलावे हैं और एक गोरकन है। एक छलावा जो है जो मोहब्बत करता है सवेरा से, वो हारिब की सूरत में आता है। ठीक है। हाँ। एक छलावा जो है जो कि डिस्ट्रक्टिव है और जो जिसको कहा गया है कि तुम इस घर में किसी एक बंदे को मार दो और तुमने खत्म करना है और पावर्स लेने हैं, वो सरोश भाई की शक्ल में आया है। ठीक है, ठीक है जी। और अब ये सब, ये सारा कुछ चल रहा है, खिचड़ी बन और रही है। जरनाब नहीं तो एक जरनाब भी तो है जो असल छलावा है। सरनाश जो है, हाँ, सरनाश तो जो है, सरनाश वही छलावा है ना जो हारिब के अंदर गया है। ओह, सो दे आर द सेम। बट जो मैंने लास्ट एपिसोड देखी है उसमें ये है कि वो जो है द कजन छलावा, वो आके इसको हारिब को कहता है कि तुम्हें धोखा दे रही है, वो तो जरनाश से कहती है। तो आर्ट दे टू सेपरेट? अगर वो जरनाश वही है तो उसको पता नहीं है कि मैं तो वही ये इन्होंने ये थोड़ी सी ना बनाने में, मैं क्योंकि हॉरर देखती हूँ और मुझे पसंद है
तो मुझे ये नजर आया देखते ही कि देयर इज अ वेरी टेक्निकल फ्लॉ इन हाउ दिस हैज बीन पुट टुगेदर. फॉर एग्जांपल, हमें छलावे की ओरिजिनल शक्ल दिखानी चाहिए थी. बिकॉज होना ये चाहिए था कि सरनाज शुरू में तो बच्चा दिखाया है कि वो बच्चा छलावा ठीक है, है. फिर दिखाया हाँ. है कि जी छलावा जो है वो ये सारे जवान हो गए हैं तो वो छलावा हारिब में आ गया है. मगर जब सरनाश भी बात कर रहा होता है ना सवेरा के साथ खिड़की में, वो डार्क सा होके, he looks like हाँ. Harib. He shouldn't He look like is Harib. Harib I there. mean, या उसकी No, शक्ल he's हारिब not. वाली है He's ना. not. He's not. ओह. Because Harib कई ओह, जगह ओके. कहता है कि ये क्या हुआ, जिस तरह आपने देखा होगा सरोज कहता है कि मैं तो नहीं आया था, मैं तो, मुझे पता ही नहीं है तुम क्या बकवास कर रहे हो. He doesn't know. वो कभी छलावा जब उसके अंदर ओह. टेक ओवर करता है तो वो, तो it's very ओह. confusing guys. It's not been, this is a directional flaw कि मैं आपको. आपको एक बात बता सकती हूँ. जी. जो आप कहानी सुना रही है ना, तो मुझे हाँ. इंटरेस्टिंग लगना शुरू होगी. जब मैंने बीच में से देखने की कोशिश की, आई कुडंट वॉच You इट. couldn't watch it, huh? But tell me why. नो. Tell me why. Because मैं horror as a अब मैं हाँ हाँ. हाँ देखिए, एक तो ये है कि वो हम उस दिन ये बात कर रहे थे ना कि क्या एक फैक्टर्स होते हैं जो कि ऑडियंस की अटेंशन कैप्चर करते हैं. चलो, एक तो ये होता है कि क्या जॉनरा है. मे बी आई एम नॉट अ हॉरर, यू नो, अ पर्सन हु वॉचेस हॉरर फिल्म्स. तो चलो ठीक है, मैं कहूंगी यार ये क्या है, सुपर नेचुरल मुझे पसंद नहीं है. फिर एक कुछ ये होता है कि चलो ठीक है, कोई कास्ट या इस किस्म की चीजें जो अट्रैक्ट करती है कि यार इस कास्ट का प्ले मैंने देखना, या इसका मुझे पसंद नहीं है तो मैंने नहीं देखना. लेकिन उन सब का जो क्लाउडिंग फैक्टर है ना, दैट इज द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग. हाँ. अगर आपका आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग स्ट्रांग है ना, तो ये सारी चीजें फिर भी इंगेज हो सकती हैं. अभी हाँ. आप जैसे मुझे इसकी स्टोरी सुना रहे थे, तो मेरा आई वांटेड टू नो कि अच्छा आगे क्या हुआ है, मतलब हाँ. हाँ. क्या. बट समहाउ दैट एलिमेंट, जब मैं उसको स्क्रीन पे मैंने देखने की एक दो तीन दफा कोशिश की है, तो इट कुडंट कैप्चर माय अटेंशन. मुझे वो हाँ. उसमें ये लगा नहीं कि अच्छा यार ये कुछ मजे की है, कोई प्रोग्रेशन आ रही है, कोई एलिमेंट सरप्राइज है. और स्पेशली हॉरर है तो कुछ एलिमेंट ऑफ सरप्राइज आया है, तो अब कोई आगे चलेगी नहीं. नहीं, हॉरर तो है ही Plateauic है नहीं. अब for वो me. एक लव स्टोरी रह गई है, दो छलावे और एक लड़की की, ये प्रेम कहानी बन गई है बेसिकली. इसमें साथ सबसे छलावे ज्यादा प्रेम गली में पहुंच गए. ये शाबाश, कितनी अच्छी बात की. छलावे प्रेम गली में पहुंच गए जी. तो ये दो और छलावे प्रेम और गली एक वाले जल्द छलावे बनने वाले. I have a feeling. इतना अच्छा ड्रामा था. वो भी कितना वैसे अलग से सीन है. बट छलावे जो है अच्छा, वो anyways, वियर्डोज, yeah. दे आर वियर्डोज, दे आर नॉट इवन छलावास. उनको देख के डर नहीं लगता, उनको Okay. देख के अनोयंस होती है. दूसरी चीज है कि आई अंडरस्टैंड कि हाँ. सवेरा का कैरेक्टर जो है वो शी सपोज्ड टू बी लाइक वेरी लाइक इंटेंस एंड ऑल दैट, बट आई डोंट थिंक शी शुड बी डेडपैन. उसका लड़की का कोई एक्सप्रेशन ही नहीं आता, कुछ भी हो जाए, हाँ. हार्ट उठ जाए, उसकी शक्ल So नहीं true. बदलती. सो आई डोंट उसका अंडरस्टैंड इतना दैट इज सपाट चेहरा है, बिल्कुल ब्लैंक होता है. That's right. I thought ब्लैंक. that was like, पता नहीं क्यों मैंने बीच में देख रही थी. Maybe I didn't I know don't कि. know. I don't know whether being deadpan is part of the character. Is Savera a deadpan person? Because जब वो छोटी थी उस वक्त नहीं थी. Actually, you know, Anusha Rania Khan did a good job as a child. Savera. But जब से वो जवान हुई है तो मुझे समझ नहीं आ रही कि again वही बात है माविश के हमारी actresses को pretty लगने में इतना उनका focus है. वो जो एक अपने blow dry करा के अपना perfect makeup करके एक शिफॉन का दुपट्टा लेके फिर रही है. मतलब जो बंदा, जिस बंदे में ये पावर्स इतना कॉट अप होगा आप उसके अंदर, तो या ट्रू. would be so caught up in it. And you know, अच्छा दूसरी चीज है कि उसने सरोज भाई ने आके इसको बताया हारिब को कि वो तुमसे प्यार नहीं करती, वो तो एक छलावे से प्यार करती है. and he's like, oh really, oh that's really bad, okay fine. There was no like shock के हैं छलावा बकवास कर रहे हो, ऐसी क्या बात है, तो होता ही नहीं है, what the hell are you saying. It was like अच्छा ऐसे नहीं है तो ऐसे है जैसे किसी आपने पड़ोसी से आप इश्क चला रहे हैं. शुरू अच्छा हुआ था, लेकिन वही बात है कि अब एक ये कि रोम कॉम सी बन गई है, लिटरली रोम कॉम. इट्स नॉट अ हॉरर कॉम एनीमोर. हाँ. That's sad. क्योंकि एक डिफरेंट टॉपिक है, तो आपको होता है कि यार कोई अच्छी चीज निकलेगी. जी. अब आप चलें तो जो असल रोम कॉम है, रोम कॉम तो नहीं, सोशल रोमांस जो है, पहली सी मोहब्बत. और मैं चाहूंगी आप इस पे तबसरा करेंगे. लोगों ने कहा है कि मैं बायस्ड हूँ और मुझे पसंद है क्योंकि मुझे स्टार्स पसंद है, इसलिए मैं आई लाइक माया एंड कैरियर, व्हिच इज व्हाई आई लाइक पहली सी मोहब्बत. तो अब आप मुर्गा बन जाओ. मुर्गा बन जाओ सीरियसली. तो अब आप बताएंगे जी, आपका क्या ख्याल है.
अच्छा, अगर अगर आमना तुम्हें याद हो कि जब लास्ट एपिसोड हुई थी पहली सी मोहब्बत, तो मैंने तुम्हें कहा था हाँ कि यार मैं थोड़ी बोर हुई थी बीच में, कि अब मुझे हाँ उसकी जो ना मोटरसाइकिल पीछे जो फॉलो कर रहा है वो नहीं देखा जा रहा कि हाँ इतना लंबा 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 लंबा। हालांकि ठीक हाँ। है, वो सब एक डेवलपमेंट उसके लड़के का दिखा रहे हैं वॉट एवर, बट ये हम्म। एपिसोड मुझे बहुत अच्छी लगी यार। आई रियली हाय, लाइक्ड दिस एपिसोड, क्यों मुझे बड़ा बायस्ड है मजा आप? आया। हाँ? अ, मुर्गा बन जाओ। सिंगापुर में बैठ के नहीं हाँ मुर्गा बन जाए हाँ। सिंगापुर में हाँ नहीं। मुझे बहुत अच्छी लगी ये वाली एपिसोड। और एक तो जब आपने अभी यंग रोल्स का जिक्र किया कि जो बच्चे कर रहे हैं, जो हम्म। मायाली का रोल बच्ची कर रही है वो बहुत अच्छा कर रही है। बहुत अच्छा वो भी कर बहुत रही है अच्छा रोल हाँ। कर रही है। हाँ सिर्फ ये है कि वो लगती है कि वो बुशरा का बचपन है रादर देन मायाली का। हाँ बुशरा जो दैट्स इसकी ट्रू वैसे मंगेतर है हाँ। हाँ हाँ वो हाँ। लगता है जैसे उसका बचपन है, मगर मुझे मायाली का मुझे बचपन मुझे लगता नहीं है। रिकैप कराओ, मैं भूल गई हूँ कि वो जो फ्लैशबैक दिखाते हैं उनके बचपन का वो क्या था? हाँ, वो फ्लैशबैक जैनब ये था बाजी कि कौन एक थी? ज़ैनब बाजी वो उज़मा हसन का कैरेक्टर है, उज़मा हसन हाँ एक्ट्रेस है, वो है। ये पता नहीं चल ज़ैनब बाजी की शादी ज़बरदस्ती हो रही है। आई थिंक वो इनकी बहन है या तो असलम वगैरह की। मुझे अच्छा नहीं पता ओके। कि ज़ैनब बाजी जो है ना वो कौन है। अच्छा आई ये आल्सो एक एक्चुअली मिस्ट्री है मिस दैट हमारे लिए कि जैनब लिंक बाजी कौन कि है हाँ, हाँ। कि ज़ैनब बाजी है कौन, लेकिन उनकी वो कुवैत वाले किसी से मोहब्बत करती हैं, शादी उनकी किसी और से हो रही है। तो बस इतना हम्म। ही वो सीन इतना ही था, दैट्स इट। हाँ और वहाँ पे वो हाँ खत्म हो गया कि ये रो रही है एंड दिस चाइल्ड इज फीलिंग बैड फॉर ज़ैनब बाजी, हाँ राइट। हाँ तो वहाँ पे हाँ ये खत्म हो गया। हाँ। लेकिन अदर देन दैट जो है कि पहली सी मोहब्बत, यार एक तो यही बात है कि उसमें सारे इतने अच्छे-अच्छे जो है ना प्यारे-प्यारे खुशशक्ल लोग, अब बड़ा इट्स फर्क इट्स लाइक पड़ता अ है वेरी गुड yeah, लुकिंग कास्ट, इट्स अ वेरी एग्जैक्टली गुड लुकिंग कास्ट। उसके अलावा माया अली की वार्डरोब इज अ ट्रीट टू वॉच। वो यस कपड़े जो यस पहन के निकलती है इतनी अच्छी, वो बिल्कुल। इतनी प्यारी लगती है कि बंदा सोचता है अच्छा यार ये नेक्स्ट सीन में क्या पहनेगी। आपका जी मतलब है ये उस बंदे ने कपड़े नहीं बनाए जिसने दिलनशीन के मंगनी के बनाए थे? यार दिल नशीन के मंगनी के कपड़े बनाते हैं, उसका दिमाग खराब हो गया, उसको सांप ने वर्ड लिया वो बना सीरियसली दी, आई डोंट नो व्हाट। सीरियसली हाँ बट ये कि इसकी वार्डरोब बहुत अच्छी है। फिर वो जो खातून दिखाई दी है जो उसके वालिद ने शादी की है, वालिद साहब का क्या नाम होता है फैजुल्ला। पता नहीं क्या, फैजुल्ला, फैजुल्ला फैजुल्ला ने शादी की भी। अच्छा की जो नरगिस है रियली उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है उसकी हाँ। ना सिर्फ एक्टिंग अच्छी है, वो इतनी अच्छे मैसेज दे रही है ना, वो जाके उसको बहुत और बड़ा नेचुरल सा दिखाया हुआ है कि ना वो जाके उसको चंबड़ हो रही है और क्या, हाँ और बड़ी एक ऑनेस्ट, हाँ बच्ची को कि भाई विन ओवर करने के लिए है, वो भी वो बड़ा एक ऑनेस्ट कैरेक्टर दिखाया हुआ है। उसको नहीं ये और भी मुझे पता है कि मुझे यार ये मैं किस बात बैकग्राउंड से आई हूँ। एब्सोल्युटली मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी कि वो कहती है कि मैं तुम्हारी माँ बनने नहीं आई यहाँ पे, हाँ मगर तुम हाँ मुझे अपना हाँ दुश्मन हाँ ना समझो। मतलब है हाँ कि हाँ मतलब हाँ हौसला कर ले काकी, वही बात है हाँ ना। हाँ और फिर जिस तरह वो एब्सोल्युटली फैजुल्ला को कहती है कि तुमने गलती ये नहीं की, गलती तुमने मुझसे निकाह करके की है, और तुम आई ट्रू मीन शी इज ट्रू शोन टू बी। ट्रू और आई थिंक ये हाँ हमारी सोसाइटी की मुनाफकत पर बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन है कि गैरत वर्सेस इंसानियत का जो मैसेज है ना, कि अगर बिल्कुल उसने फैजुल्ला ने एक लड़की से शादी की है जिसका चलो शेडी पास था, बट ही टेकन हम्म हर अवे फ्रॉम दैट, और इस वक्त वो उसके निकाह में हम्म है, तो मेरे ख्याल है कि फैजुल्ला को सवाब मिलना चाहिए कि उसने किया ये और नहीं। ये बात सबा फैसल का कैरेक्टर कहता है कि भाई हाँ तुम्हें क्या पता कि अब वो ठीक हो गई हो। हाँ सबा फैसल का बिल्कुल कैरेक्टर भी बहुत अच्छा बहुत है। अच्छा है बट हाँ। कमिंग बैक टू राबिया, और जो इन्होंने एक बात की थी जो कि मैं सोचती हूँ कि हम जनरली भी जो है ना, हम अपनी सोसाइटी में भी इस चीज को बहुत ज्यादा जो है वो ये रिपीट होती है, और ज्यादातर ड्रामास जो सोसाइटी का रिफ्लेक्शन होते हैं उनमें भी होती है, वो डिस्प्लेस्ड ब्लेम है। तो वो वो जो ये राबिया का कैरेक्टर है, ये उस बच्ची को कहता है, माया अली को, कि अगर हम्म तुम्हारा बाप मेरे कहने पे तुम्हारी शादी किसी कमीने से कर रहा है तो तुम अपने बाप को ब्लेम करो, हम्म। मुझे बाप नहीं को ब्लेम ब्लेम करो। करो, ये बहुत अच्छी बात तुमने याद की हाँ बिल्कुल। एग्जैक्टली कि भाई तुम डोंट, और ये इसी तरह सारा हर चीज पे आप देखेंगे कि वो ब्लेम यस शिफ्टिंग जो है ना, जो भी यस वीकर बंदा है ना, जो अपने आप को जिसके लिए डिफेंड करना अपने आप को मुश्किल मुश्किल नजर है आता है, हाँ हाँ उसके हाँ ऊपर ब्लेम सारा हम एज अ सोसाइटी, एज इंडिविजुअल्स, एज बिल्कुल आप ड्रामों में भी यही बिल्कुल। देखते हैं कि वो सारा ब्लेम उसके ऊपर आ जाता है कि यार इसकी वजह से, बिकॉज जाहिर बात है जो असल प्रॉब्लम है हम उस पर तो हाथ नहीं डाल सकते। और तो यहाँ असल उसके उस पर प्रॉब्लम हाथ तुम्हें क्या डालना नजर आ रही मुश्किल है? होता है। हाँ भाई यहाँ असल प्रॉब्लम पहले ये है कि अपने बाप के सामने आवाज उठाए कि भी आप हाँ मतलब है, मैं नहीं करना चाहती शादी या व्हाटएवर। अभी तो उसका मसला हाँ सारा ये चल रहा है ना, हाँ शी हैज हाँ। मूव फ्रॉम के बाप ने तो शादी कर ली तो कर ली, बट अब तो उसका ये है ना कि यार ठीक है, अब ये तो मेरे इस चक्कर में है कि मुझे यहाँ से निकाले बाप। हम्म ये जाहिर बात है उसको है कि भाई अब बेटी की शादी कैसे होएगी अगर लोग ये कर रहे हैं कि उसका हम्म। हुक्का पानी बंद कर दिया मोहल्ले वालों ने। अच्छा हम्म उसके अलावा ये भी है कि वो जो जो सबा फैसल का कैरेक्टर है वो हाईलाइट करता है
कि वो अपनी बेटी को ही वो ये कहती है कि तुम्हें नहीं पता कि मोहल्ले वाले कैसे हैं, जो उसके साथ का दुकान वाला है वो दुश्मनी ये निकालेगा इसकी आड़ में, हाँ इस एग्जैक्टली, सारे इनके उसके एजेंडाज फसाद हैं हैं सारे। वो ये एग्जैक्टली सबके एजेंडाज इकोनॉमिक हैं और सारे सोशल हैं कि यार ठीक है मैं तो ये कर लूँ, ये वो तो सब अपनी अपनी दुश्मनियां निकाल रहे हैं और तुम्हें यूज कर रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। आई गेस ये एक जो है ना वो बड़ा अच्छा हाईलाइट किया है उन्होंने। हाँ, और या वो जो है वो रिलीजन की आड़ में वो कह रहा है कि नहीं जो मैं हम्म कह रहा हूँ वो सही है, तो वो एक किस्म हाँ का वो तो उसको सुपीरियरिटी तो भी आ गई ना उसको। हाँ सो जो HSY डिजाइनर है वो उसने उन्होंने एक्टिंग को काफी ठीक ठाक कर रहे हैं, हाँ वो मतलब ठीक वो ठाक उस कर रहे हैं। रोल में बैठ गए हैं। वो लगता है कि हाँ अच्छा यार ये अकरम भाई जो है ना वो इसी किस्म ऐसे का ही है कोई ये। नट है, हाँ नट ऐसे है, ही और है। ग्लास हाँ भी उन्होंने तोड़ा। ग्लास भी ग्लास भी तोड़ा, उन्होंने और तोड़ा। जिस तरीके से वो अपनी बीवी को भी ट्रीट कर रहे होते हैं उसमें भी पता एग्जैक्टली चलता है कि ही या गॉट द हाँ शोविनिज्म हाँ थिंग हैपनिंग, ही हाँ गॉट द मेल मेल हाँ सुपीरियरिटी, ही गॉट द बड़ा भाई सुपीरियरिटी, ही गॉट द मैं या कमाने वाला बेटा सुपीरियरिटी। तो उनको बिल्कुल मेजर बिल्कुल मेजर किस्म का सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। ट्रू बिल्कुल सही। ट्रू। अच्छा, दीज आर द थिंग्स दैट होल्ड यू टू इट। अनफॉर्चुनेटली इस एपिसोड में मुझे जो थी ना माया और शहरयार, मतलब रक्षी और असलम की जो केमिस्ट्री थी या उनके सीन्स थे, उनमें मैं थोड़ी सी बोर हुई इस दफा। आई डोंट नो व्हाई। नहीं यार अच्छा। हाँ आय हाय, मुझे लगा थोड़े हाँ रिपीटेटिव हो रहे हैं, या जिस तरह वो फोन करता है तो वो जब वो कहता हाँ है असलम, दो चार बातें करने के बाद जब कहता है असलम तो कहती है हाय अल्लाह, जैसे कि उसने पहले पहचाना नहीं कि वो कौन है। मुझे थोड़ा सा उनका इंटरेक्शन थोड़ा बोरिंग हाँ लगा मुझे। बट ऑफ कोर्स वो सीन बहुत मजे का था जब वो जाती है तैयार होके और अपना जोड़ा निकालती है, दैट्स वेरी रियल। हाँ हाँ फिर वो लड्डू हाँ खिलाते हैं तो हाँ पता चलता है कि हाँ असलम की हाँ मंगनी का हाँ लड्डू है, तो वो फिर उसको देख हाँ के हाँ निकलती है। दैट वाज पावरफुल। बट आई यार थिंक बट एक इस चीज जो बड़ी हाँ 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 सॉरी सॉरी गो अहेड। नहीं नहीं, मैं तो कहने लगी थी कि पूरी एपिसोड का टेक अवे जो था ना, दैट वाज द सोशल हाँ बॉयकॉट एंड ऑल ऑफ दैट मैसेजिंग। दैट्स राइट लेकिन ना मुझे उसका असलम का और उसके दोस्त के सीन बहुत मजे के लगे। उसका दोस्त उसको कहता है यार ये बचपन से यही थी, ये तुम्हें अब नजर आई है। ये तो तुम्हारे सामने ही थी और मतलब मामू के यहाँ भी घर गए हुए उसको कोई 4 एक साल ही हुए, इससे ज्यादा तो नहीं छह हुआ, साल तो हाँ मतलब बचपन से थे। एग्जैक्टली। 6 साल हो गए, हाँ अच्छा चलो दैट्स क्वाइट अ टाइम नहीं, और वो एक्चुअली। भी आगे से तो वो कहता कहते है हैं हाँ तो बचपन अब से आ गई है ना। हाँ आ गई है ना नजर, अब आ गई है तो अब क्या करूं, आई अराइव्ड। हाँ तो बट हाँ उसका असलम का और उसके दोस्त के सीन बहुत मजे के थे। यू राइट कि माया अली का जो पहला जिसमें वो हायला की थी दैट्स अ बिट, बट मैंने तो उसको हाँ ऐसे ही देख लिया। बट उसके बाद उनकी जो टेलीफोन कॉन्वर्सेशन थी वो अच्छी थी, दैट वाज लाइक अच्छी काइंड ऑफ थी मुझे अच्छी हाँ। लगी, मुझे वो अच्छी रोमांटिक हाँ सी लगी। मगर वही बात है कि व्हाट एड्स टू अपील इज के आपके कैरेक्टर्स जो हैं वो अपने रोल्स में बैठे ऐसे टिच बटन की तरह। फिर जो आपका सही पूरा बात है एक सही बात है प्रेमिस है या सही। जो सेट है, जो सराउंडिंग्स हैं, वो आंख को हम्म अच्छी लगे। इवन आई मीन अगर हम देखें लाल हम्म कबूतर जैसी फिल्म है जहाँ पे अंडर बेली दिखाई है, उसमें भी फ्रेम्स इतने हम्म खूबसूरत होते हैं ना, ये बड़ा ऐड करते हैं राइट टू द वैल्यू ऑफ अ ऑफ प्रोडक्शन। कोर्स तो ऑफ कोर्स अगेन ऑफ कोर्स। रक्षी का बिस्तर पे लेटना, पीछे से बिस्तर, या असलम हाँ का या हाँ छत पे हाँ छलांग मारना, इट्स ऑल हाँ सो हाँ ब्यूटीफुल। इट इज। इट एड्स टू द अपील। लेकिन हाँ, अपनी रंग बरसे वाली जैकेट पहन के मोटरसाइकिल रंग पे बरसे जाना। वाला हाँ हाँ, या फिर ऐसी बात करना जो कि एज ए व्यूअर हम हाँ कहें कि यार हम होते तो ये कहते, और फिर वो आगे वो कह देता है, हाँ तो हाँ दैट वे यू हाँ कनेक्ट हाँ विद द ट्रू कैरेक्टर। ट्रू आपको समझ ट्रू आती है कि ट्रू। यार ये कैरेक्टर की आर्ट कितनी अच्छी बन रही है। तो जहाँ पे हम्म। आती है डायलॉग्स की बात और कैरेक्टर्स की आर्चिस की बात, वहां पे अब हम चलते हैं मुश्क की तरफ। इश्क खोंदा रहा, इश्क रोंदा रहा। अब हाँ ये थी हाँ हमारे सेकंड लास्ट एपिसोड ऑफ मुश्क। 25 एपिसोड्स पे ये चल सही। गए हैं। और मैं ये कहना हाँ चाहूंगी कि लिखने वाले ने, मतलब इमरान अशरफ ने, बहुत बड़ी गलती की जो इस ड्रामे का नाम मुश्क रखा। इस ड्रामे का क्या नाम रखना चाहिए मुश्क नहीं, इस ड्रामे का नाम आदम होना चाहिए था। इसलिए कि 25 किस्तों से आदम जो है वो इस ड्रामे के हर कैरेक्टर को किसी न किसी तरीके से बचा चुका है। दादा की हाँ इज्जत हो, मुश्क का शायान हो, शायान को मामों के हम्म घर से निकालना हो, गुड्डी को हम्म छोटे मलिक से बचाना हो, रोशनी को हम्म कोठे से बचाना हो। मतलब है कि कोई कैरेक्टर ऐसा नहीं है जिसको आदम ने ना बचाया हो। हम्म। आई हीरो फेल्ट है दैट ना दिस आदम भाई। हीरो है आदम। अच्छा, तो हैव यू बीन फॉलोइंग मुश्क कंप्लीटली, या तुम रुक रुक के तोड़ तोड़ के देखती रही हो? नहीं यार मैंने वो शुरू में एक दो एपिसोड देखी थी, आई लॉस्ट इंटरेस्ट कंप्लीटली। नहीं व्हाई? मैंने ये वाली एपिसोड देखी। आप व्हाई? मुझे बड़ी सेन और समझदार खातून लगती हैं। आपने एपिसोड क्यों, आपने व्हाई डिड यू ओके लूज आपकी बहुत इंटरेस्ट? बड़ी प्रिजम्पशन है लेकिन चले ठीक है। अ, यार मुझे नहीं अच्छा लग रहा था। अब मैं स्पेशली एक चीज पिन पॉइंट नहीं कर सकती, हालांकि मैंने आपको बताया था
कि इसमें दो गुड्डी का कैरेक्टर बहुत अच्छा था। शुरू में जो मैंने देखना शुरू किया वो उसके कैरेक्टर का जो जैसे इवॉल्व कर रहा था ना, उसके उस पे ही देखा। एंड देन ज़ारा तरीन, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ ज़ारा तरीन, तो मुझे ये था कि मैं उनका देखूं कैसे। बट even those two characters just could not put this all together. इतनी खिच पिच जो है ना, मुझे नहीं, मुझसे I couldn't take it। मैं कहीं यार क्या है, मुझसे नहीं देखी गई। बट ये मैंने अभी 25वां, मेरे ख्याल में अगर मतलब मैं 25वें एपिसोड से मुश देख लेती तो ठीक था। हाँ एग्जैक्टली मतलब लेकिन I like this episode, but it was good enough, that's it। हाँ अच्छा, बीच में कई पॉइंट्स बड़े स्ट्रॉन्ग थे मुश्किल स्टोरी एज अ स्टोरी टेलर, एज अ स्टोरी इट वाज वेरी एंगेजिंग। मुझे लगा कि उसमें बहुत स्कोप था कि वो इंटरेस्टिंग होती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो दे कुडंट होल्ड इट टुगेदर। मतलब कैरेक्टर्स ने बिल्कुल अपनी जात, अपनी फितरत छोड़नी शुरू कर दी। यू नो हर चीज, दिस एपिसोड आई फेल्ट वाज रिडल्ड विद प्रॉब्लम्स कंप्लीटली। पहली बात तो ये कि छोटा मलिक जो है वो गुड्डी को कह के मैसेज कराता है कि जी आदम का एक्सीडेंट हो गया है, तो वो गाड़ी में बैठ के जाती है, तो उसको वो किडनैप कर लेता है, कमरे में बंद कर लेता है, और वहां पे उसको कहता है कि सुबह जब सूरज निकलेगा तो हमारा निकाह होगा। अच्छा, ये वो कह के जा रहा है, उसको ये बिल्कुल कहने की जरूरत नहीं थी कि आदम वैसे बिल्कुल ठीक है और मैंने झूठ बोला था। It was so out of character for Chota Malik. Why would he offer her this information? Out of goodness of his heart, Amna। कैसी बातें करती हो? अच्छा, अगर शायद गुड्डी को पता होता कि जी आदम मर गया है, तो शायद हार्ट ब्रोकन होके वो उससे शादी कर लेती। अब कोई ये कह के नहीं, वो उसको और टॉर्चर देना चाह रहा था कि वो तो जिंदा है लेकिन तुम मेरे साथ करोगी बिकॉज ही इज सो इविल। इट वाज नॉट कन्विंसिंग। मैंने ये भी सोचा, बट इट वाज नॉट कन्विंसिंग। ठीक है जी, फिर आप ये बताएं कि मैं चाहूंगी कि मुश्क बनाने वाले मुझे 3,500 रुपए दें। बताएं क्यों? क्यों भाई? क्योंकि मैंने रोशनी और साकिब के जो 6 मिनट का थेरेपी सेशन था ना, वो अटेंड किया है इस कित में। आप मुझे ये बताएं कि एक तो ऐसे बात बोल, अगेन वो हम बात उसी पे आएंगे कि हु टॉक्स लाइक दैट, कि तुम अपनी गैरत तुम्हारी जवान हो गई है तो अपनी सीढ़ी चढ़ के द्वार खलांग के मेरे घर आई है, तो इन्हीं कदमों पे वापस चली जाए क्योंकि मैं तुम्हारी गैरत को नहीं मिलूंगी। आई मीन ना तुमने बड़ा लाज याद किया। नहीं याद ही किया, मैंने खुद से बनाया है। अच्छा नहीं, लेकिन तुम मुझसे पूछ रही थी ना कि ये क्यों आपने देखना छोड़ दिया, तो मुझे अब याद आया कि मैंने क्यों छोड़ दिया है यार। वो मेरे ख्याल में मेरे पास तुम हो जो है वो पहला ड्रामा था जिसमें ये फलसफा जो है ना बोलते हुए या ब्यूटीफुल वर्ड्स आया था, तो ये उसकी नॉवेल्टी थी, तो वो चल गया। हर कैरेक्टर, हर ड्रामे का हर कैरेक्टर का फलसफा बोल रहा होगा, वो नहीं अपील करता यार। ऐसे कौन कहता है दीवारों के भी कान होते हैं, उन्होंने सुन लिया तो उनकी बुनियादें हिल जाएंगी तो वो ढह जाएंगे। पता नहीं क्या हो क्या रहा है यहाँ पे, हो क्या रहा है एग्जैक्टली। आ गया बंदा। इट वाज लाइक दैट वाज टू मच। प्रॉब्ली इस वजह से मैंने ड्रामा देखना छोड़ा था, क्योंकि इसमें मुझे लगता था कि हर किरदार, वो उस काके से लेके जो मुन्ना है उससे लेके दादाजी तक, सब एक अननेसेसरी फलसफा बयान कर रहे हैं, बिल्कुल वेरी इरिटेटिंग। अच्छा, ये 5-6 मिनट का सीक्वेंस तो मुझे समझ नहीं आया कि 36 मिनट की एपिसोड में 6 मिनट यू हैव डेडिकेटेड टू साकिब एंड रोशनी, जिनका ट्रैक खत्म हो चुका है। जिनका ट्रैक नहीं पता खत्म हो गया। ट्रैक खत्म हो चुका है। साकिब जो है ने उसको कोठे पे पहुंचा दिया था जहां से एडम उसको लेके आता है, और वो अपनी बहन का बदला ले रहा होता है, जिसको रेप करने की कोशिश की होती है छोटे मलिक ने। ना इन बच्चियों, ना ये बच्चियां कह रही हैं कि जी हमारी माँ कहाँ गई। अब सोचने की बात है ना, घर में कोई कह रहा है कि उनकी माँ कहाँ गई है वैसे? उनकी माँ भाग गई है अपनी जान बचाने के लिए छोटे मलिक से। हाँ, अच्छा, and nobody is looking for her. Nobody really cares like a hoot about her. She's gone. अच्छा, उन्होंने ये कहा राइटर ने कि जी this was not the way she was supposed to go, but कोरोना की वजह से, limitations की वजह से हमने इसको किया, so हमें से भगाना पड़ा, हमें उसको भगाना पड़ा, तो unfortunately it's added up really bad. तो वो चली गई है, मार देते हाँ एग्जैक्टली मार देते। यहाँ पे छोटा मलिक उसको जला रहा था तो उसको मार देते, वो भाग गई और वो खुदा जाने कहाँ गई। तो वो तो मुझे समझ नहीं आती। आई फील दैट द डायलॉग बाजी इज अनबिलीवेबली प्रिटेंशियस। That's true. It's unbearable actually. It's unbearably, हाँ, unbearably pretentious है। मतलब है कि
नहीं यार, आप you're not Shakespeare, you're not writing a Shakespearean play. ये डायलॉग किसी को याद नहीं रहेंगे, इनकी जरूरत नहीं थी। ठीक है जी। सही अच्छा कह रहे जी, जिस कमरे में गुड्डी को बंद करते हैं वहां जो पीछे एक गोबर का मास्टरपीस, अगर आपने नोटिस किया हो, शाहरुख प्लीज चला देना, वो जो एक वॉल हैंगिंग होती है, आई वुड कॉल इट अ पीस ऑफ आर्ट। गोबर की इंस्टॉलेशन जो होती है उस दीवार पे, उस कमरे में गुड्डी को बंद करते हैं। सुबह वो उठती है और हमने पिछले 25 एपिसोड में आदम को, एंड ही इज अ लॉयर बाय द वे, 25 एपिसोड में लोगों को बचाने के अलावा कुछ करते हुए दिखा ही नहीं है उसको। अच्छा वो अब छोटा मलिक, अच्छा खासा लंबा चौड़ा गबरू, वो जब आदम अंदर कमरे में आता है और मैं कहती हूँ आदम उसको उंगली लगाता है, वो उड़ के जाता है। सुपर पावर्स हैं आदम में वैसे। आदम उसको उंगली लगाता है, वो उड़ के जाता है और बेहोश हो जाता है और वही गिरा रहता है, गिरा पड़ा रहता है। और गुड्डी जो है, जो अपना नफ्स काटते ही मैजिक की तरह उसके जिस्म में से सारा खून निकल जाता है, बेहोश हो जाती है। क्यों बेहोश होती है बताओ, तुम इसका जवाब दो मुझे, वो क्यों बेहोश होती है? मेरे दिमाग में तो एक ही बात आ रही है, वो अच्छी नहीं है कि मैं तो चुप ही रहूं। नहीं, बोलो, यही बात मेरे दिमाग में है, क्यों बेहोश होती है वो? नहीं बात ये कैसे हो सकता है? मैंने ड्रामा नहीं देखा तो मैं क्या अरे नहीं, प्रेग्नेंट नहीं है। अरे नहीं हाय नहीं, प्रेग्नेंट नहीं है वो। बेहोश हो इसलिए होती है ताकि आदम उसको गोदी में उठा सके। हमने वो भी तो देखना है ना। ऑफ कोर्स आदम उसको गोदी में उठा के ले जाता है और फिर 1980 की इंडियन फिल्म की तरह वो कहता है, ओ नेगेटिव डॉक्टर साहब, मेरा ब्लड ग्रुप भी तो ऑफ कोर्स ओ नेगेटिव के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। ऑफ कोर्स, और वो भी सबसे रेयर ब्लड ग्रुप दोनों का निकल आया इकट्ठा। सबसे रेयर, लेकिन वो तो मेरा हो ही नहीं सकता। और फिर पुरानी फिल्मों की तरह वो नहीं होता था कि दोनों लेटे में अपने बाजू निकाल के और खून से खून और दो जिस्म एक जान हो जाते हैं और उनका खून उनके जिस्म में दाखिल होता है तो उनकी जान में जान आनी शुरू हो जाती है, जान आ जाती है। वाह 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 वाह। मैं कमिंग बैक टू सॉरी अननेसेसरी डायलॉग जो तुम कह रही थी, वो एक डायलॉग जो उसने मारा, एक वो बहुत अननेसेसरी डायलॉग था जब वो उसे कहता है कि आपको, मौलवी साहब पूछते हैं गुड्डी से कि आपको हक महर में ये कबूल है, तो वो कहती है मुझे बगैर हक महर के आदम कबूल है। सिर्फ मेरा आदम कबूल है, ये कहने की क्या, सिर्फ मेरा आदम अननेसेसरी। व्हाट इफ कारी साहब टेक्स इट है लाइक उनको केस का नाम आदम है, करा देते फिर। मतलब मैंने देखा हमारे यहाँ ऐसी शादियों में जो कारी साहब जो पढ़ा रहे हैं उन्होंने गलत नाम ले लिया दुल्हन का। ये हो चुका है ना। नहीं, बट द थिंग है, दूसरी चीज है कि छोटा मलिक आपको इतना हरामजादा कैरेक्टर है, वो लगता है कि 25 लाख और आधी जायदाद हक महर तो गुड्डी नु देगा। आई मीन एग्जैक्टली, आई मीन हेलो नो सही बात है। अच्छा, वैसे नाउ दैट आई थिंक अबाउट इट, मैं तुमसे गप मार रही हूँ, दिस इज रियली एंटरटेनिंग। अच्छा एनीवे तो जनाब, अच्छा फिर एक और चीज, फिर जी आदम जो है वो फिर ले आता है ना शयान को, वो भी तो एक पूरा एपिसोड होता है ना, वो भी तो साइड स्टोरी चल रही है। देखिए बात सुने, एक चीज है, अब ऐसे ना भूलने के आदम बिस्तर पे लेट के गुड्डी पे फूके में मारा था दम दरूद की। I can relate to it। आदम सच्चे दे रहे ऐसे दम दरूद की फुकियां मारता, दम दरूद की फुकियां मारता है और उसके सर पे भी हाथ रख के जाता है। हाँ जी। Anyway, अच्छा जी, शयान को ले आता है आदम अपने घर। अब ये इतना दिखाया हुआ है, दिस इज अ गांव एंड एवरीथिंग, मुझे समझ नहीं आई कि व्हाई आदम सिस्टर हैड टू ब्रिंग ब्रेकफास्ट फॉर शयान। क्या उनके घर में कोई मुलाजिम नहीं, मर गए सारे? यूजुअली ऐसे घरों में को या वो पर्दा होता है, यू नो, ऐसे गैर मर्दों के सामने लड़कियां नहीं आती, वो जवान जहान लड़की है, उसको कोई दुख नहीं था कि वो लेके आती है, शायद कास्ट की कमी हो, आई डोंट नो, बट it's heading to a really weak ending and मुझे ये उम्मीद नहीं थी, I expected a lot more from मुझ, क्योंकि मैंने शुरू के एपिसोड्स बहुत एंजॉय की थी और मुझे लगा था जैसे कि क्या ये स्टोरी है, इसमें पोटेंशियल है। जो शयान और इसका महक का वो सीन था ना, उसमें जहां तक जब तक के वो बात नहीं कर रहे होते, उनका exchange of expression was really good. अच्छा होता है, both of them, the expressions that they gave were really good। हाँ बिल्कुल सही कह रही हो, मुझे भी it was really good, है ना, उन दोनों के एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे थे, बहुत कुछ के, probably that was a 30 seconds का वो सीन था एक्सप्रेशन वाला, लेकिन वो बहुत अच्छे थे, लेकिन जो ही उन्होंने अपना मुंह खोले तो
ने तो बस फिर बट हालांकि मुझे वो लड़का आई डोंट नो, मुझे शायान लड़का प्ले कर रहा है, मुझे बहुत पसंद है। आई थिंक ही इज अ उसामा गुड ताहिर, एक्टर। ही इज अ वेरी गुड एक्टर। उसामा हाँ ताहिर, ही इज अ गुड हाँ एक्टर, आई रियली लाइक हिम। उनके जो पहले भी ड्रामा है मैं देखती रही हूँ, ही इज अ रियली गुड एक्टर। बट समा वो उसके उसामा ताहिर की ये एक रोल ही नहीं बिल्ड हो पाया ठीक से, मुझे लगता है। मुझे तो हम्म। नहीं इतना कोई वो नहीं था, बट एनीवेज क्या, हाँ मतलब आई डोंट नो। जस्टिस नहीं हो सका उसके रोल के साथ, नहीं जस्टिस नहीं हो सका उसके रोल के साथ। अब वही बात है ना कि आखिर में जा रहे हैं, हमें नहीं पता दादा जान कहाँ गए हैं, वो भी गायब हो गए हैं। इट्स काइंड ऑफ आराम वी कर रहे डोंट हैं। नो कि छोटे मलिक जिंदा हैं कि मर चुके हैं उन धक्के की वजह से। तो एनीवे ये लास्ट मक्खी एपिसोड की तरह में गिरे ऐसे 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 उंगली लगाने से। तो एनीवे, तो इससे हम आते हैं मूविंग ऑन टू आवर लास्ट ड्रामा ऑफ द वीक, रक्स बिस्मिल। या बिलसावली यारी वे। हाँ जी, माविश आप रक्स बिस्मिल देख रही हैं, हमने पहली किस इकट्ठे देखी जी थी और बहुत जी एंजॉय की थी। और अब मैं हाँ हाँ चाहूंगी कि आप इससे शुरू करेंगे, ये आपको हाँ कैसी हाँ। लगी? मुझे किस्त अच्छी लगी सबसे। हम्म, है कि उसकी पेस अच्छी थी, ठीक है। सारा कुछ कैरेक्टर्स में स्टोरी भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। जो कैरेक्टर्स की अगर आप उसमें निटी ग्रिटी है तो पीर साहब का बड़ा ही कंसिस्टेंट कैरेक्टर है। यस उनकी यस एक्टिंग बहुत अच्छी है। मतलब वो जो भी उनका जो जो थॉट प्रोसेस है, जो वो सोचे, वो बड़ा क्लियर हेडेड है। वो बताने जैसा वो शुरू होता है कि वो जो है उसकी माँ जो है, और वो भी एक्चुअली बहुत ही जो है ना समझने वाला है कि जो उसकी रजाई माँ है खदीजा, जो कहती है कि इसको हाँ कम से कम यहाँ रहने दें। सो दे आर हाँ यू नो, उन्होंने इतनी, जो भी डायरेक्टर है उसने इतनी इतनी निटिंग ग्रिटी की है कि अगर आदम उस घर में रह रहा है तो उसकी वजह क्या है, जबकि उसका बाप उससे इतना अपसेट है। जी तो जाहिर बिल्कुल। बात है उनके लिए उनकी सारी जो है वो उनकी गद्दी और वो जो उन्होंने बिल्ड की हुई है अपनी सारी जी वो। अच्छा, फिर दूसरी बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी, वो पीर साहब की, अगेन अभी यू नो महमूद डिस्कसिंग द असलम कैरेक्टर ऑफ साहब द has पीर done a साहब, महमूद fantastic असलम job साहब। जी। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। और उन्होंने वो जो जब बैठे हुए वो उससे बात कर रहे होते हैं ना अपने आदम के वुड बी फादर इन लॉ से, तो वो हम्म कहते हैं उसे कि कोई चीज है ऐसी जिस पे मैं भी इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ, जब हम्म मैं इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाएगी तो मैं आपसे शेयर करूंगा, बिकॉज मुझे हम्म आपकी बच्ची का मुस्तकबिल बहुत अजीज है। तो विच हम्म वाज रियली यू नो, मतलब अच्छा, कोई एक बड़ा जो वैल्यूज वाला बंदा है वो ही अपने बच्चे के बारे में करेगा ना, वरना सब कहेंगे कि अच्छा जी आप हम्म पर्दे डालो अपने बच्चे ने जो भी पर्दे डालो बच्चे किया पे, है उसके बिल्कुल ऊपर। तो बिल्कुल। या और ये भी या बड़ा रियल था कि जो पीर साहब होते हैं वो घर जाके भी डिस्कस करते हैं कि यार हमने अपनी बच्ची की शादी जिससे करने जा रहे हैं वो गद्दी हाँ नशीन था। हाँ हाँ अब ना हाँ सिर्फ वो हाँ गद्दी नशीन नहीं है, हाँ बल्कि वो हाँ महफिल हाँ में पीछे ऐसे बैठा हुआ था जैसे कोई चोर होता है, और उसको बिल्कुल एग्जैक्टली बाप ने डिस्कार्ड कर दिया ना, वो गद्दी उसको हाँ मिल रही है। हाँ और इसका मतलब हाँ है कि छोटे भाई की बीवी जो है वो बड़ी बहू होगी और सारी पावर, हम्म और उनके बच्चे ही गद्दी नशीन के पोटेंशियल होल्डर्स होंगे। एग्जैक्टली। लेकिन आमना तुमने ये देखा है इसमें कि वो पीर ने यहाँ तक सारा सोच लिया, लेकिन इस सब का बैकग्राउंड जो है वो पॉलिटिकल और पावर ड्रिवन है। उसने यस ये नहीं सोचा कि अगर एक दिन में बाप ने इसको कर दिया तो इसने किया क्या है, हुआ क्या है। हाँ ये वो नहीं सोच रहा कि भाई ये क्या हाँ हुआ है, व्हाई डज दिस हैपन, ऐसे एकदम से कैसे हो गया, जब तक ये था। हाँ वो कह रहा है कि अब ये हो तो जो भी गया जैसे भी हुआ है, दैट्स नॉट प्रॉब्लम। द थिंग इज कि हमारी बेटी की पोजीशन वो नहीं होगी और उसके बच्चे जो एग्जैक्टली है अब दे विल नॉट बी यू नो कंटेस्टिंग फॉर द एब्सोल्युटली। गद्दी नाउ एनीमोर। नहीं एब्सोल्युटली, आई थिंक इट वाज वेरी वेल डायरेक्टेड। डायरेक्टर है वजाहत रऊफ, जो कि हम्म अगर आपको पता हो वॉइस ओवर मैन एक प्रोग्राम आता है यूट्यूब पे जिसपे एक शख्स, दिस इज ही इज द सेम पर्सन हु डायरेक्टेड इट, एंड आई थिंक उन्होंने रियली बहुत अच्छा काम, हाँ व्हिच इज व्हाई आई मीन वाओ वजाहत हैज डन अ रियली या गुड जॉब इन यू नो रियली गुड जॉब यस दिखाना और उनके न्यूएंसेस दिखाना, और वो हाँ बड़े हाँ हाँ बिलीवेबल, और जिस तरह एब्सोल्युटली कैमरा वर्क है एब्सोल्युटली इट्स एक्चुअली हाँ हाँ वेरी वेरी हाँ गुड। या जब हाँ दस्तारबंदी हो रही होती है तो जिस तरह कमरे में वो हाँ बिठाते हैं और फिर ईसा को बुलाते हैं, एंड हाँ आई थॉट द होल चप्पल सीन वाज, आई मीन, I have to say that Imran Ashraf is a great actor, unki expressions, यस and बहुत then अच्छे एक्सप्रेशन even थे, and स्पेशली even इन द Momin चप्पल सीन। Saqib, यस especially in the chappal scene, मोमिन, हाँ हाँ and Momin मोमिन साकिब के Saqib, I बहुत। mean जिस तरीके से वो हर मोड़ पर भाई की तरफ देखता है कि मैं क्या करूं, he's at a complete loss। तो वो जो दो यस भाइयों का यस था ना, I think उनकी परफॉर्मेंस हाँ इतनी अच्छी थी, बहुत it अच्छे was थे, really really बहुत powerful। अच्छे थे। एब्सोल्युटली, नहीं बिल्कुल सही कह रही है। और इवन जब दस्तारबंदी के लिए भी उसको बुलाते हैं छोटे भाई को, तो उस हाँ बेचारे की शक्ल पे इतनी बेचारगी है कि अब मैं क्या हाँ करूं, मैं फंस गया हूं यहाँ पे। मैं फंस गया हूँ और मैं बट नहीं इट्स करना लाइक चाहता। इट्स रियली बहुत अच्छी एक्टिंग की है हाँ जी इन्होंने भी और इमरान अशरफ साहब ने भी। एंड आई मस्ट से दैट इवन देखो यार, ये जो खदीजा का कैरेक्टर है या हाँ इवन इनकी जो माँ का कैरेक्टर है,
इसकी इमरान अशरफ की माँ जो बनी हुई है, ठीक है, वो कैरेक्टर भी बड़े अच्छे अपनी अपनी उसके हिसाब से। वो कहती है कि मैं शौहर के आगे नहीं खड़ी हो सकती, बोल नहीं खड़ी हो सकती। हाँ मतलब अब वो ठीक है कि आप और वो बिलीवेबल है कि इस माहौल में जो एक औरत रह रही है उसके लिए सबसे बड़ा हवाला सिर्फ शौहर का, वो भी शौहर जो कि अगर पीर है, एक इतनी पावर पोजीशन होल्ड कर रहा है, तो उसका सबसे बड़ा हवाला वही है कि ठीक है। एब्सोल्युटली। मेरे लिए थोड़ी रिफ्लेक्शन ऑन पूरी जो पीरी पे और जो रिचुअल्स पे थी कि वो जो जूता पहनाने का था, वो थोड़ा सा ये भी नजर आता है कि यार हम किन रिचुअल्स में पड़े हुए हैं। ये भी एक सोसाइटी का हमारा बहुत बड़ा हिस्सा है, यू नो, कि हम किस रिचुअल में पड़े हुए हैं। बट दैट इज नॉट द स्टोरी। द स्टोरी इज नहीं, लेकिन तुम्हारी बात सही है, क्योंकि ये होता है यार, जो है ना, मैंने चप्पल पहनाना तो मैंने नहीं देखा, लेकिन घुटने को हाथ लगाने वाला मैंने खुद देखा हुआ है। मैंने भी देखा है। कि आप घुटने को हाथ लगाएं, जो कि मतलब मैं कह रही हूँ कि हम जैसे लोग जो कि शहरी आबादी का हिस्सा हैं, तो हम लोगों ने भी ये चीजें देखी हुई है। चप्पल वाला सीन जो था वो वैसे था अच्छा, और उसमें बहुत अच्छा था। नहीं, और बड़ा रियलिस्टिक था। ये होता है एब्सोल्युटली, बहुत रियलिस्टिक था। बिल्कुल ये ऐसा होता है। बिल्कुल ऐसा होता है। बिल्कुल। सकीना का भी जो कैरेक्टर दिखा रहे हैं, उसकी जो एवोल्यूशन है कैरेक्टर की, वो समझ आती है कि यार वो पहले दिन से जहरी थी, और अब उसको ज्यादा हो गया कि यार मेरी तो तूने शादी होने नहीं दी जहाँ मैं चाहती थी, और मेरे भी इश्क हुआ था, और तुमने जो मेरा हशर किया, although I felt that the chapade was a bit far-fetched, मगर अब जो वो बात पे उसको छिब्बी दे रही है, और वो मतलब है कि वो बड़ा सही है, उसकी हेट्रेड समझ आती है। लेकिन मुझे एक बात बताएं, ये मैं खुद भी जब देख रही थी रक्षा बिस्मिल, तो मैं सोच रही थी, मैंने सोचा था मैं आमना से पूछूंगी कि यार जो मूसा का कैरेक्टर दिखाया हुआ है इसमें, जो कि इतना वो एक जो पहली किस्म में दिखाया हुआ है बदमाशों वाला है लिटरली, ठीक है, क्या एक ऐसे जो है ना वो पर्सनालिटी वाले बंदे को इतना ज्यादा कोई इश्क में वो इस तरह हो सकता है? आई डोंट नो मैंने सोचा इस चीज पे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि हाशिम नदीम साहब जो राइटर हैं, उन्होंने यही लिखा है ना, तो मेरे हिसाब से इट्स अ फैंटेसी, और होता तो है, मतलब जुनूनी हद तक इश्क जो होता है। तो अब हमने ऐसा कैरेक्टर हमें दिया गया है, और उसका जो एवोल्यूशन है वो काफी कंसिस्टेंट है, कि अब वो एक मिक्सचर है कि इश्क भी उसको हो गया है, ईगो भी उसकी है, कमिट भी उसने लड़की से कर दिया है, लड़की ने उसको चैलेंज भी कर दिया है कि तुम्हारा जो इश्क है वो तो बेकार इश्क है, कि जात जमात देख के तो इश्क नहीं हो सकता। तो उसने वो भी, उसकी ईगो भी हर्ट हुई है, तो वो हर चीज मिला के जो है ना वो सही है। और फिर जो नामुराद जो डायलॉग मारता है कि ताज और तख्त उलट देता है इश्क, तो कहानी इसी की है कि ताज और तख्त कैसे उलटता है इश्क में, यू नो। अब देखिए ना, यही चीज होती है कि जब एक ऐसी चीज जो कि सवाल ऑडियंस के दिमाग में उठता है, उसको डायरेक्टर या राइटर किस तरह सपोर्टिंग कास्ट से या उससे उसको बिलीवेबल बनवाते हैं कि यार ये ऐसा हुआ है, जिसके ये हो सकता है, आप सोचें ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, आपके एक्सपीरियंस में नहीं आपने सुना, बट ऐसा हो सकता है। तो आप जब ये सब डॉट्स कनेक्ट करते हैं, तो आप कहते हैं अच्छा यार, अगर मूसा हर चीज के को ठुड्डे मार रहा है कि नहीं भाई मेरा तो अब रास्ता ही अलग है। वैसे वो डायलॉग थोड़ा मुझे मूसा का लगा था कि मेरी तो अभी और ही, जैसे तूने अल्लाह से लौ लगा लिया भाई, तू अभी मेरा तो रास्ता है वो जो है वो फर्क हो गया। तो वो बट एनीवेज यस, सब ठीक है, समझ आता है कि बट आपको अब बड़ा एक्सेप्टेबल है सारा, बिकॉज कैरेक्टर्स इतने बाकी इतने रियल है ना, कि आप कहते हैं कि शायद यार ये एनॉमलीज होती हों, कि जिसका मैंने कई दफा ये सवाल उठाया है कि जो हमारे अर्बन नौजवान दिखाते हैं, जो इश्क में निढाल हो जाते हैं और रगें काटनी शुरू हो जाते हैं और कहते हैं मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। औलाद में भी हमने देखा, हमने इसमें भी देखा, फितूर में, ऐसे मुझे अनबिलीवेबल लगता है, मे बी बिकॉज ऑफ पुअर राइटिंग और पुअर डायरेक्शन। मूसा का कैरेक्टर मेरे लिए कंप्लीटली बिलीवेबल है एट दिस पॉइंट कि उन्होंने जैसा इश्क दिखाया, और तो ये भी मैंने शुरू में ये एतराज उठाया था कि यार जो इतना इनग्रेन्ड है पीरी में, वो नहीं कर सकता। मगर अब आके ना छठी किस्त तक आपको यकीन हो सकता है कि नहीं यार, ये हुआ है मूसा के साथ, को हो गया है इश्क। और उन्होंने जोरा के कैरेक्टर में जो उसका कैरेक्टर जो उसका कैरेक्टर खुद ही कहता है कि यार अब तो मुझे हो गया, मैं क्या करूं। और इवन जोरा का कैरेक्टर जो है उसमें बड़ा एनिग्मा है, कि आपको समझ आती है कि यार ये लड़की जो है ये मतलब पर्दा भी करती है और फिर डांस पार्टी से भी जाती है। अब वो एक और भी कैरेक्टर आ गया मलिक साहब का, जिसकी नजर है उस पे,
अच्छा, जोरा का जो कैरेक्टर है उसका भी हाँ शिफ्ट दिखा रहे हैं कि वो बैठी दिखा हुई रहे हैं। सोच रही है मूसा के बारे हाँ में, तो हाँ इट इज लाइक वो, ताकि जाहिर बात है आगे स्टोरी ऐसी चलेगी ना दैट हम्म उसको भी मूसा से मोहब्बत हो जाएगी, लेकिन जाहिर बात है वहां तक पहुंचने में, स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट कि वो कहती है कि दफा हो जाओ और ये और वो, बट वहां तक पहुंचने में एवरीथिंग नीड्स टू बी स्टेप बाय स्टेप, तो नीड्स वो बस दिखा रहे हैं कि वो एग्जैक्टली भी हाँ सोच रही है उसके बारे में, हाँ सही हाँ बात है। हाँ। या हाँ। और अगेन हमें सोसाइटी के जो स्ट्रक्चर है वो नजर आता है मलिक शरियार से, हम्म कि लड़की पसंद हम्म आई है, हम्म बाहर से आ गया है, बीवी गांव हम्म, में है, मगर कहता है बिल्कुल। दूसरी हाँ लड़की देख लें आप अपने उसके लिए, तो कहता है ये लड़की पसंद है, पता कराओ, हाँ हाँ मेरे मुलाजिम हाँ बेकार है, वो जो तौकीर एक होता है उसका हम्म क्रोनी, वो पता कराता है, वो हाँ पार्टी थ्रू करता है, तो ये हाँ सारे छोटी हाँ छोटी चीजों से हाँ एड हाँ अप होता है हाँ सारा। हाँ हाँ हाँ, सही बात है, दैट और इज रक्सा ट्रू। बिस्मिल आई एम रियली एंजॉयिंग, आई मीन अच्छा वो सीन हाँ भी बड़ा हार्ट ब्रेकिंग होता है जब वो खाने के लिए बैठने लगते हैं दस्तरखान पे, हाँ और बाप कहता हाँ है रुक जाओ हाँ सकीना तुम आगे आ जाओ, और तुम बिल्कुल रेलेगेटेड टू द हाँ, एंड ऑफ द टेबल, और माँ का सही भी बात है, टूट ट्रू। रहा है, और हाँ हाँ भतीजा का हाँ हाँ इट वाज हाँ आई मीन वही हाँ, बात है यार, छोटी या छोटी चीजें, स्टोरी टेलिंग में न्यूएंसेस, कैरेक्टर्स के डायलॉग, एब्सोल्युटली कैरेक्टर्स के एक्सप्रेशन, आपको योर हार्ट गोज आउट टू द कैरेक्टर्स, या यू ट्रू। फील कि यार ये तो बड़ा ही कोई कमीना कैरेक्टर, मतलब आप कनेक्ट करते हैं कैरेक्टर के साथ। हाँ, कहानी बुनी उससे जाती है ना बेसिकली, बिल्कुल और कहानी बिल्कुल में क्या होता है, बाकी स्टोरीज तो सारी एक जैसी हैं, तो बिल्कुल इट्स बिल्कुल डिटेलिंग दैट वो एक स्टोरी हाँ को देती है पंच। हाँ, हाँ ना, तो मतलब सब कहानियां बेसिकली तो पहले। लैला मजनू है ना, बेसिकली तो लैला ट्रू मजनू है कि टू पीपल हु आर ट्रू मिसफिट ट्रू। सोशली, वो आपस में इश्क करना और हम्म फिर सोसाइटी से लड़ना, और हम्म तो लैला मजनू हम्म है, लेकिन द वे हम्म यू स्पिन इट, द वे हम्म यू टेल इट, ऑल ऑफ दैट, तो हम्म रक्स बिस्मिल अगेन गोइंग एक्सट्रीमली स्ट्रांग, और फॉर गुड हम्म, रीजन, तो yeah. या बल्कि नेक्स्ट एपिसोड का जो उन्होंने प्रोमो आई दिखाया तो और भी अच्छा है कि भाई वो पहन के उसकी अम्मा कह रही है मैं जा रही हूँ, तो मैं जा रही हूँ दैट इज मिलने, आल्सो हाँ, क्वाइट। और ये बड़ा कंसिस्टेंट है उनके कैरेक्टर में कि अम्मा जो है वो अपने मियाँ के सामने कुछ बोल तो नहीं सकती, बट वो अपनी ओपिनियन देने से बाज नहीं आती हर चीज पे, और उनका वो जो है ना गुड है, आई या लाइक। अपना काम कराने से, भाई देखो हाँ खदीजा के थ्रू, मतलब है वो हाँ हाँ खदीजा जब हाँ कहती है उसे तो वो अपना करा लेती कुछ ना कुछ, करा तो लेती शी है बिल्कुल, अम्मा की है कुछ ना कुछ पावर्स अंडरलाइन। अम्मा की अंडरलाइंग पावर्स हैं, एंड आई लाइक दैट कि द मेन आर टॉकिंग टू द वुमेन, इवन अगर वो पीर यस, साहब जो ससुर हैं उनकी बात करें तो वो अपनी बीवी को बताते हैं आके, ऐसा नहीं है, एंड आई हाँ लाइक हाँ दैट कि जो द मेन इन द हाउस हाँ जितने भी पावरफुल हैं, हाँ दे दे हैव अ हाँ, कन्वर्सेशन विद देयर वुमेन, ट्रू ट्रू यू नो, ट्रू तो ट्रू। तो गुड है। वही बात है ना, आमना के वो जो जितने भी साइड के कपल्स हैं उनके ऊपर हम्म कितना काम हो रहा है जो कि मेन कास्ट का हिस्सा नहीं है, तो बिल्कुल वो बिल्कुल जो दूसरे भी ड्रामे हैं उनमें भी साइड के जो कपल्स हैं उन पे भी हम्म बहुत काम हो रहा है, विच इज काम वेरी हो रहा गुड, है, बिकॉज यार बताए कहानी सारे किरदारों से मिलके बनती है। बिल्कुल बिल्कुल तो, बिल्कुल बिल्कुल हम्म, बिल्कुल। हम्म, ठीक है जी, बड़ा मजा आया माविश तुमसे कैच अप करके, और इसी बहाने हाँ इट हमारी वाज जूम नाइस, कॉल भी हो गई, इसी के बहाने जूम आपके कॉल भी खूबसूरत होगी। पीछे उगे हुए फूल भी मुझे नजर आ गए, जो आपके घर में, हाँ, जो जिनके लिए हम ओके, तरस जाते हैं यहाँ पे, बट हाय थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, मुझे पता है तुम अभी अभी कल ही घर पहुंची हो और बिजी हो, लेकिन ये है कि बड़ा अच्छा लगा, एंड आई होप पीपल विल नहीं गिव मजा अस आया। फीडबैक, हाँ, एंड लेकिन हसन के लिए पैगाम है, हसन आप आ जाएं वापस, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। अब कुछ ही कहा जाएगा। आपको कुछ नहीं कहा जाएगा, वापस आ जाएं। ऑन दैट नोट आई विल से खुदाफिज टू एवरीबॉडी, प्लीज अपने कमेंट जरूर दें, हसन होते तो कहते कि हमें इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें, और बल्कि माविश आपका हैंडल भी हम चला सकते हैं अगर आप चाहें तो। पता नहीं, मैं तो इतनी एक्टिव नहीं हूँ इंस्टाग्राम हाँ, पे, और उसको जो इतनी वो उसके बाद आई थिंक जो पहले एक दो वीडियोस आए थे उसके बाद लोगों ने इतना भेजा, बट आई डोंट गो टू इंस्टाग्राम, को मैं इतना ज्यादा जाती ही नहीं चला हूँ, तो आप दें क्या करेंगे शाहरुख, फिर इसके लिए। माविश का भी इंस्टाग्राम हैंडल चला दें, हम भी देखें कि हमारे व्यूअर्स कितना पसंद कर रहे हैं माविश की भी रिव्यूज को, और मुझे ये पता है कि माविश ने बहुत लिटरेचर पढ़ा है, माविश जो है वो उर्दू दान में उनको कहती हाँ हूँ, और आई थिंक हाँ माविश की वालदा जो है उन्होंने पूरी जिंदगी उर्दू पढ़ाई है, बहुत सीनियर लेवल हाँ, पे, उसकी पढ़ाती वजह रही से उनकी भी है। बहुत ज्यादा एसोसिएशन है लिटरेचर और रीडिंग और पोइट्री के साथ, मेरी नहीं है इतनी, लेकिन ये है कि मिल के हम एक अच्छी टीम में हाले बन जाते हैं। So guys, follow us on Instagram and subscribe करें अगर नहीं किया, like the video, hit the bell icon for updates, and don't forget to leave your comments and give us feedback on what you thought of today's review. Hafiz.